जो है इसी से राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश होना है। आज बिहार के दलित पिछड़े ही रहना है आपको जीवन भर। इन ब्राह्मणवादी लोगों का लैट्रिन बूथ टट्टी उठाते उठाते मुझे लगता है कि हम लोग कमजोर हो गए। बहुत नीचा आदमी। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने। लेकिन मैं यहाँ आपसे जो समझना चाहती हूँ वो ये कि मुझे राहुल गांधी की किसी भी बात से असहमति नहीं है, बल्कि बहुत खुशी है कि एक मुख्य धारा का पॉलिटिशियन इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन साथ साथ जो मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा है वो ये कि भारत में अभी भी एक बड़ा तबका बहुत मानसिक रूप से पिछड़ा है, रूढ़िवादी है, जातिवादी है। लाखों घरों में आज भी सुबह उठते ही महिलाओं को मनुस्मृति पढ़ाई जाती है। मनुस्मृति में लोग यकीन करते हैं। लाखों घरों में आज भी सुबह उठते ही महिलाओं को मनुस्मृति पढ़ाई जाती है। मनुस्मृति में लोग यकीन करते हैं। मनुस्मृति में महिलाओं को सिर्फ दोयम दर्जे का नागरिक या पुरुषों पर निर्भर रहने वाला ही नहीं कहा गया। ऐसी तमाम वाहियात और घटिया बातें कही गई हैं जिसको सुनकर किसी भी औरत का खून खौल जाएगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर शक्ति स्वरूपाओं की पूजा होती है उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूँ, और उस हिंदू धर्म में जो भाजपा कर रही है वो सरासर गलत है। शांति से इनकी बात सुनी, अब मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक। वैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ का है, पता है आपको? आपको इसमें आपत्ति है? नहीं। महिलाओं के अगर नाम बताइए, पता है? आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना लिखा कहाँ है? मैंने तो देखिए, वैसे मैं बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, ये मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। Now corruption is hitting your government. BJP is calling for the resignation of your minister, Mr. Nagendra, saying there is corruption in the Valmiki scheme. Do you believe that corruption is something which in Karnataka is now permanently stayed? I don't know about the cost of the election. I don't know how you have got these numbers. Who gave you these numbers? I don't know. You have to ask it. Sir, I got this number from many of your MLAs. Tell me that they have to pay a lot of money to fight an election. 3 लोग हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। चौथा साहिल चौधरी है जो फतेहपुर का रहने वाला है। फिलहाल जयपुर में रह रहा था। आरोप है साहिल चौधरी प्रदेश कांग्रेस महासचिव आरसी चौधरी का बेटा है। अभी इसकी जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक नगर निगम के चुनाव को लेकर गाड़ियों की जांच पड़ताल चल रही थी और उसी दौरान एक गाड़ी से 4,30,000 से ज्यादा नकली नोट मिले। पुलिस की जाँच में सामने आया जाली नोटों की खेप बांग्लादेश से आई है। गिरोह का सरगना अमन राणा मेरठ का रहने वाला है। फिलहाल कोलकाता से रहकर नकली नोटों के गिरोह को ऑपरेट कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास 2 लग्जरी गाड़ियां भी मिली। आजकल बीजेपी वाले पंजाब के स्कूलों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मात्र 4.5 साल के अंदर हमने पंजाब के स्कूल इतने शानदार बना दिए हैं। आज पंजाब पूरे देश में नंबर 1 है सरकारी स्कूलों के एजुकेशन में। Wake up to reality. एक तरफ पंजाब सरकार ये दावा करती है कि केवल 500 स्कूल ऐसे बचे हैं जिनमें सुधार होना बाकी है, और दूसरी तरफ आज तक को लगातार ऐसे स्कूल पंजाब में मिलते हैं जहां लंबे समय से स्कूल प्रशासन अपनी शिकायत करता है, लेकिन दावा है कि कोई सुनने वाला नहीं और कोई सुनता ही नहीं। जहां कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के इलाके का सरकारी स्कूल देखिए, संगरूर के अंदर पड़ता है। ये आप देख सकते हैं 100 से ज्यादा बच्चे हैं। एक पुरानी बिल्डिंग, और आप देखिए यहीं पे बीच में आपको प्याज नजर आएंगे, मिड डे मील का जो सामान है। इसी साल फरवरी के महीने में मीडिया के सामने फाजिल्का के स्कूल की तस्वीर छपी। बिना छत के स्कूल में पढ़ते इन बच्चों ने पंजाब सरकार को बगले झांकने को मजबूर कर दिया। स्मार्ट स्कूल के हम दूसरे एक हिस्से में आए हैं और आपको दिखा सकते हैं कि ये है, आपको पूरी जो बिल्डिंग है वो जर्जर है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सब कुछ टूट फूट हो चुकी है। यहाँ पे एक क्लासरूम बना जरूर है, लेकिन बच्चे कोई पढ़ते नहीं है, और इसका कारण ये है कि इसे अनसेफ ही डिक्लेयर कर दिया गया। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल मायावी राक्षस है। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने कहा किया ना, अभी बता है। कहाँ जा रहे हैं? धरती पे धाम तो बहुत है, हाँ। मंदिर भी बहुत है जी, मगर हमारा धाम जो है गरीबों के भगवान लालू प्रसाद यादव जी जहाँ रहते हैं वही मेरे लिए धाम है, वही मंदिर है, वही मेरे भगवान है। वही भगवान से हम मिलने जा रहे हैं, उनके चरणों में गंगा जल अर्पित करने जा रहे हैं। कहाँ से कांवर उठाए हैं? NIT घाट पटना से, और नंगे पाँव भूखे प्यासे
12 किलोमीटर का ये यात्रा है और मैं तकरीबन 2:30 बजे चला हूँ और उसके प्यासे मैं जहाँ मंदिर हमारे भगवान जहाँ बसते हैं उधर की ओर मैं निकला हूँ। उसी धाम पर मैं जा रहा हूँ। उसी धरती पे तो बहुत सारे धाम हैं, बहुत भगवान हैं, मगर मेरे भगवान लालू प्रसाद यादव जी हैं। आने वाले टाइम में झारखंड के लिए क्या कहना चाहते हैं? झारखंड के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग झारखंड से आ रहे हैं, रोज सुबह मुझसे मिल रहे हैं। एंड आई वांट टू टेल देम आई डू वांट टू कम टू झारखंड। मुझे खुद झारखंड आना है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, तो अब मेरा फर्ज बनता है मैं झारखंड आऊँ, वहाँ आकर मैं उनसे बात करूँ, उनकी समस्याएं समझूं और सीजेपी का प्लेटफॉर्म उनको भी दे दूं ताकि वो अपने मुद्दे उठा सके। हम हमारे होम स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं और रही बात बाकी स्टेट्स में जाने की, तो जाएंगे, वहाँ पर भी जाएंगे ना। झारखंड तो नहीं गए? झारखंड नहीं गए? नहीं, झारखंड के जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पर देवेंद्र महतो जो थे वो उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। हमारी टीम गई थी, सीजेपी की टीम गई थी। हम नहीं चाहते कि हम हर जगह जाए और हम हमारा चेहरा चमकाए, जो हम पहले से कह रहे थे। वाह रे वाह। आई डू वांट टू कम टू झारखंड। मुझे खुद झारखंड आना है। हम नहीं चाहते कि हम हर जगह जाए और हम हमारा चेहरा चमकाए। बहुत नीचा आदमी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते थे एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा। इट्स डन ब्रो, इट्स डन। खानदानी चोर है क्या? इनका दादा चोर, बाप चोर, अब ये भी चोर। ये पैसे नहीं, क्रेडिट चुराते हैं। राजस्थान में अगर 12,500 करोड़ की मंजूरी मिली है ना स्कूलों के बजट के लिए, तो उसमें से 12,300 करोड़ का एक्शन प्लान ऑलरेडी मार्च 20 तारीख को 2026 में सबमिट हो चुका था। डेट है मार्च 20, 2026। भजन लाल शर्मा की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जिसमें से 3,000 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं, 1,200 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं फॉर रिपेयर वर्क, ठीक है। 3,500 स्कूल की ऑलरेडी नए स्कूल बिल्डिंग्स की प्लानिंग चल रही है। ऑडिट, समीक्षा, ये सब समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर आता है। एक दिन में 4 दिन बैठ के बात करके अनाउंस नहीं कर देते हैं कि भजन लाल शर्मा 12,500 करोड़ देंगे क्योंकि सीजेपी वाले आए थे और पिट के गए हैं बेचारे, तो उनके सम्मान में हम ये लॉन्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, बहुत सर्वे होता है, एग्जामिनेशन होती है, कहां बिल्डिंग्स बनेंगी, कहां कितना पैसा लगेगा, कितने रुपए खर्च होंगे स्कूल बनाने में, टॉयलेट बनाने में, डिजिटल एजुकेशन देने में। और ये प्लान ऑलरेडी 20 मार्च की न्यूज है यार। 12,300 का प्लान सबमिट किया था भजन लाल ने। और ये न्यूज है आदित्यनाथ जी की और ये डेट है 11 फरवरी 2026 को 9,13,000 करोड़ का बजट ऐलान कर दिया था योगी सरकार ने फॉर एजुकेशन रिफॉर्म एंड यूथ एम्पावरमेंट, जिसमें से 604 करोड़ 14 मई को समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क जो अप्रूवल बोर्ड होता है उसमें डिस्कस हो चुका है, तब जाके आज ये अनाउंस हुआ है। तिलचट्टे तो वहां पे मुंह भी नहीं दिखाया यूपी में यार। क्रेडिट कैसे ले रहा तू? कल को आशुतोष रांका, सौरभ दास मिलकर एक बच्चा करेंगे ना, तो ये उसका भी क्रेडिट लेगा कि मैं इनका बाप हूँ। So a random guy joined Abhijit Dipke's Instagram live and asked him to inspect the schools in state Punjab too. इतने में अभिजीत दिपके हंसने लगता है और कहते हैं यार ये जोकिंग। फिर एक्सक्यूज आता है कि प्रोटेस्ट की वजह से उनके हेल्थ कंडीशन बहुत खराब है, मगर वो आएंगे एक दिन, और वो एक दिन कभी भी नहीं आएगा क्योंकि सर को सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट्स जैसे यूपी में अपना ये सो कॉल्ड इंस्पेक्शन करना है क्योंकि अगले साल है यहाँ पर इलेक्शंस। मगर मैं आपको आमंत्रण देती हूँ सर कि आप आइए और देखिए कि कैसे यूपी के 31,000 से ज्यादा स्कूलों में यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस है, 14,000 से ज्यादा स्कूलों में आईसीटी लैब्स है और सर्वोदय विद्यालयों में एसी, वुडन फ्लोरिंग और स्मार्ट क्लासेस जैसी सुविधाएं हैं विद बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट। मगर इसके साथ मैं निवेदन भी करती हूँ कि आप अपने फैंस के कहने पर एक बार पंजाब जाइए और वहाँ स्कूल ठीक करो आंदोलन के साथ साथ एक बार नशा मुक्ति आंदोलन भी चलाइए। वही तो होगा जो पसंद होगा आपको। यार इस आदमी ने बड़ा अच्छा काम किया अपने स्टेट में मुख्यमंत्री के तौर पर। तमिलनाडु की सीएम कौन थे अभी? स्टालिन, MK स्टालिन। इकोनॉमी काफी अच्छी करी थी उन्होंने, ठीक है, वो एक हो गए। पिनाराई विजयन ने केरला में एजुकेशन मॉडल, हेल्थ केयर मॉडल काफी अच्छा किया था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भी काफी अच्छा काम किया था स्कूल और हेल्थ केयर का। तो इन तिलचट्टों को कौन से सीएम अच्छे लगे आज तक उनकी पोल खोलते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बात की तमिलनाडु के सीएम की, ठीक है। तो 2021 में तमिलनाडु स्टेट पे 4.8 लाख करोड़ का डेप्थ था जो इनके राज में बढ़ के 2 गुना 4 गुना हो गया। 4.86 लाख करोड़ से बढ़ के 9.52 लाख करोड़ इस स्टेट पे डेप्थ बढ़ाया इन सीएम ने। फिर इन्होंने बात की केरला के सीएम का और बोला कि हेल्थ केयर को तो उन्होंने तबाही मचा दी थी। हाँ बिल्कुल तबाही मचा दी थी। जब कोविड का सेकंड फेज आया था, केरला एक छोटा स्टेट है, उत्तर प्रदेश उससे कहीं बड़ा स्टेट है, लेकिन केरला में नंबर ऑफ डेथ ज्यादा पाए गए थे कंपेयर टू उत्तर प्रदेश।
कितना अच्छा काम किया था वहाँ के सीएम ने। फिर इन्होंने तारीफ की अपने पापा मतलब केजरीवाल की, जिन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो 500 स्कूल खोल देंगे नई दिल्ली में, लेकिन शराब के घोटाले की नीतियों में जेल में ही चले गए। और आज की डेट में जनता ने इन तीनों ही सीएम को लात मार के उनकी गद्दी से उतार दिया। मतलब जनता तो नहीं चाहती कि ये उस स्टेट के सीएम रहे, तो इनके पास एक भी ऐसा नाम नहीं था जो करंट सरकार में अभी सीएम हो, एक भी ऐसा नाम नहीं था। मतलब जिस पे जनता थूक दी उसको ये चाट रहे हैं, ये बोल के कि बहुत टेस्टी लगता है। अंधभक्ति की भी हद होती है। अगर आप भी मोदी चालीसा वाली बात सुनकर यही सोच रहे हैं तो मुबारक हो, आप विपक्ष के सॉलिड फेक प्रोपेगेंडा के शिकार बन चुके हैं। ये ढोंगी कोई बीजेपी सपोर्टर नहीं है, ये पहले आम आदमी पार्टी में रहकर ब्राह्मणवाद और सनातन को गालियां देता था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था इन ब्राह्मणवादी लोगों का लैट्रिन बूथ टट्टी उठाते उठाते मुझे लगता है कि हम लोग और तो और ये दिमागी नक्सली पिल्ला बहुजन कांग्रेसी पार्टी में भी रहकर ब्राह्मणवाद और सनातन को गालियां बकता था। संसद भवन बन गया है तो ये पुरानी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग संसद भवन में क्या, ये वामपंथी कभी अखिलेश को श्री कृष्ण तो कभी पप्पू को भगवान परशुराम बनाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बाद में अपने पल्ला झाड़ने के लिए मोदी को श्री राम बनाकर ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि बीजेपी सपोर्टर को अंधभक्त कहा जा सके। इसलिए अर्धज्ञानी गधों, पहले पूरा रिसर्च करो, तब किसी के कमेंट सेक्शन में आके अपने ज्ञान का प्रदर्शन दे। ये काले मसूड़े पे इतना गुस्सा आ रहा ना मेरे को, इस काले मसूड़े वाली भैंसी की तुम बात सुनो पहले। तो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ये ऑरेंज कलर की ट्रेन जो ग्रीन कलर के पेड़ों के बीच में से सांप की तरह जा रही है, इसको देख के ये भूल जाऊं कि हमारे देश में ट्रेनों पर से लोग गिर के ओवरक्राउडिंग की वजह से मर जाते हैं, या मैं ये भूल जाऊं कि हमारी तो ट्रेनें ही गिर जाती है पटरी से। जो चीज ट्रेन को चलाने के लिए बनी हुई है उस पर से ट्रेन कैसे गिर सकती है? ये काले मसूड़े वाले भैंसे डंपर से मैं कहना चाहता हूँ, तुमको हर चीज में दिक्कत है क्या? बीजेपी रिलेटेड, मोदी जी रिलेटेड। ये ट्रेन जब निकली उसको अप्रिशिएट करना भैंसे। कल को अगर मोदी जी बीजेपी सरकार एक स्कीम निकाल दे, एक दवाई निकाल दे कि इसको चाटने से, इसको पीने से बवासीर का इलाज ठीक हो सकता है, ये ऑब्जेक्शन उठा देंगे। नहीं मुझे अपना बवासीर ठीक ही नहीं करवाना है, इन जैसे लोग उठा देंगे एकदम ऑब्जेक्शन। इनको शर्म नहीं आती देश में, ये टॉक्सिक लोग है भाई। देश में अगर साफ सफाई चाहिए तो इन जैसे घटिया लोगों को देश से बाहर फेंको निकाल के। बैग में नहीं आएंगे, पहले बता रहा हूँ, हेलीकॉप्टर से टांग के ले जाना पड़ेगा इनको, भैंसों को। अभी तक आपने मेरी जर्नी सिर्फ देखी हो, लेट्स क्लॉक इट। वहाँ सर्च करें बिग बॉस हिंदी, मुझे वोट करने के लिए मुझे क्लिक करें। आई एम वेटिंग फॉर द टाइम कि अभिजीत दीप के सौरभ दास और आशुतोष रंका कब जाने वाले हैं बिग बॉस में। नीट का रिजल्ट का तो पता नहीं, बट नीट के प्रोटेस्ट का रिजल्ट जरूर आ गया है। एवरीबडी नोज अबाउट दिस कर्ण। हाँ, रिया आहिर, सब जानते हैं ना रिया आहिर को। शी इज गोइंग इन बिग बॉस। आई मीन शी इज गोइंग इन बिग बॉस। भाई बिग बॉस में जा रही है, बड़ा पाव गर्ल। और अब रिया आहिर मतलब कूड़ादान बना दिया है क्या बिग बॉस को? बंद कर दे हम लोग देखना। पहले राहुल गांधी से मीटिंग, फिर डिम्पल यादव से मीटिंग, और अब बिग बॉस। कांग्रेस को आजकल नया चुला है, विमेन एम्पावरमेंट का भूत चढ़ा है, होना भी चाहिए। आज की गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, भैया करो, मगर तुम इतना बता दो बस कि वेयर वर यू गाइस जब विमेन रिजर्वेशन की बारी आई, 3 तलाक लॉ की बारी आई, और तुम जो विमेन कर रहे हो, मोदी जी की मॉम को जो गाली, आई थिंक शी वाज नॉट अ विमेन देन। अपर क्लास की लड़कियों की शादी हमसे करवाना स्टार्ट करवा दो। इमेजिन तुमको शादी करने में भी रिजर्वेशन लग रहा है। अरे तुमसे तुम्हारी क्लास की लड़की शादी नहीं करना चाहती, तो जो तुमसे करना चाहती है उससे कोई करना नहीं चाहता। किसी दूसरी कम्युनिटी वाले को देखा ऐसी नीच गलीच बातें बोलते हुए? कभी नहीं देखोगे। रॉयल ब्लड है ना। अरे अपनी लड़कियों की हमसे करवाओ, अच्छे जीन्स तो अंदर जाएंगे। हमने 10 साल में ऐसा क्या खोया, तो आइए सुनते हैं। 2003 से 2013 का हम ये 10 साल का टाइम देखेंगे तो इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा एज ए शेयर ऑफ EMD एवरेज 35.2% से 27.8% गिरी थी। अगर इस साल का हम एब्सोल्यूट नंबर्स देखें तो हाँ ग्रोथ देखने को मिलती है, बट ये एब्सोल्यूट नंबर्स आर ओवर रोमांटिसाइज्ड, क्योंकि जब इंडिया के पीयर्स आगे बढ़ रहे थे इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा गिर रही थी। लेकिन ये EMD एवरेज होता क्या है? ये टर्म डिफाइन करा जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा, जिसमें एडवांस इकोनॉमीज नहीं आती है, इसमें आपके डेवलपिंग नेशंस आते हैं। इसमें 150 से ज्यादा कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे चाइना, इंडिया, ब्राजील, मेक्सिको। तो इस इंडेक्स में बाकी कंट्रीज जब आगे बढ़ रही थी, इंडिया पीछे आ रही थी। लेकिन 2014 में ये रिवर्स हो गया और 2026 यानी कि इस साल तक हम 37% का मार्क क्रॉस कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि डेवलपिंग नेशंस, जो इंडिया के पीयर डेवलपिंग नेशंस हैं, वो
जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उनसे तेजी से आगे आज इंडिया बढ़ रहा है। IMF की अगर आप रिपोर्ट्स देखोगे तो इंडिया की ग्रोथ की परसेंटेज 6.4% to 6.5% बोली गई है एनुअली, जिसका मतलब ये है कि इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज, और ये पॉसिबल हो पाया है 2014 के बाद, वेदर एनीबडी लाइक्स इट और नॉट। क्योंकि डोमेस्टिक डेटा शायद मैनिपुलेट हो जाए लेकिन इंटरनेशनल डेटा आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। देवताओं का धरती पे कैसे निर्माण हुआ? हाँ, यह आगे भाई गूगल की संवाददाता चाइनीज सापनी बोल तेरे ज्ञान के बारे में क्या कह रही? जानना है? ये वीडियो देखी। अच्छा, तेरे पास कोई ज्ञान नहीं, चल फिर भी दिखा। महिमा अपरंपार, जय जय मोदी, हर हर मोदी। इसका नाम राजन है भाई, ये किन्नर समाज एसोसिएशन बिहार से उपाध्यक्ष है। इसने मोदी जी की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा स्टार्ट कर दी। एज ए सनातनी ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि भाई जो भगवान है, जो भी हमारे आराध्य है, उनका स्थान अलग है। लेकिन भाई वो किन्नर समाज से है और ऊपर से उन्होंने संविधान को फॉलो किया है। संविधान को कैसे? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह के गए हैं कि कोई भी धर्म कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, किसी की भी पूजा कर सकता है और उसको फैला भी सकता है। तो भाई हम तो मानना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, या नहीं मानती होगी। ऐसे ही देवता बने, ऐसे ही देवताओं का धरती पे निर्माण हुआ। फिर अगला टारगेट होगा इसका सनातन धर्म। सनातन धर्म के पीछे पड़ जाया गया। तू नू बता दे, तने कौन सी धार्मिक पुस्तक सनातन के बारे में पढ़ी है सापनी? और आज इस धरती पर 36-33 करोड़ देवी देवता जो भी है उनको भगवान मान। तेरी इसी लाइन तक पता लग गया तना कितना ज्ञान है। 33 कोटि देवी देवता होते हैं गुखानी। अब ये 36 में 31 जो भी देवी देवता, एक ये इन मोगली जी का भी नाम आ चुका है। अब ये भी भगवान बन चुके हैं, अब इनका भी मंदिर बन चुका है। तो सारे भगवान ऐसे बने हैं। जिस सनातन धर्म का तू मजाक बनाने लग रही है ना, उसी धर्म के तने गले में रुद्राक्ष भी पहन रखे हैं। शर्म कर ले नत्थो। तेरे जेठ लग गए ये चंदू चाचा अजीत दादा पे SC/ST एक्ट लगा कर क्या चल रहा है? लांडो देखो अपने चाचा को, फूले नहीं समा रहे हैं। और देखो अभी तू समझा? चंदू चाचा कब से इंटरेस्ट आने लगा ये सब में, लेकिन ये साला कर क्या रहा है? उल्टा पकड़ा है। बस कर दो चाचा, वो MRI स्कैन है, SC/ST स्कैन नहीं। भाई खुद को शेर बताने वाले चंद्रशेखर रावण ने अजीत भारती पर SC/ST का मुकदमा दर्ज करा दिया है, क्योंकि अजीत भारती ने चंद्रशेखर रावण को मतलब ये कह दिया। अब कमाल की बात यह है कि SC/ST का मुकदमा तब दर्ज होता है जब किसी SC/ST को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है, और सौभाग्य से हमारे देश में चू कोई जाति नहीं है। अब चंद्रशेखर रावण जाति समझता है तो वो खुद मतलब ये उसकी गलती है, अजीत भारती की नहीं। अजीत भारती ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चंद्रशेखर रावण के किसी पालतू पिल्ले ने अजीत भारती को ये कह दिया कि तेरी बहन की शादी चंद्रशेखर रावण से करवा दे। चंद्रशेखर रावण से जो सोशल मीडिया पर सवर्णों की बहन बेटियों को माँ बहन की गालियां देता है। अगर अजीत भारती की जगह राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चिराग पासवान, मायावती और खुद मोदी जी होते तो वो भी चंद्रशेखर रावण को वही कहते जो अजीत भारती ने कहा है। और यकीन ना आए तो इन लोगों से पूछ कर देख लो, क्या ये अपनी बहन बेटियों की शादी सोच वाले चंद्रशेखर रावण से करवाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए अजीत भारती के समर्थन में अपनी आवाज उठाइए। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना, और अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख डालो, और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा भी लगा डालो। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।